शंकर जी के मंदिर को, शंकर जी को शिवलिंग क्यों कहा जाता? ये शिवलिंग है, चलो जल चढ़ाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। क्यों? और तो किसी देवी देवता के मंदिर को लिंग शब्द से प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? अब आप लोग बताओ कि शिवलिंग क्यों कहा जाता है? आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ भैया। नहीं पता। की कृपा जिन पर होती है वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। और जब भगवान की कृपा होती है तो कैसे माने हम कि हम पर भगवान की कृपा है? जब आपको भगवान की कथा मिल जाए, जब आपको वृंदावन धाम मिल जाए, धाम में भगवान की कथा मिल जाए, समझ लो कि भगवान की विशेष कृपा है, महती कृपा है। इस कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया और भैया श्री उपेंद्र सोमपुरा जी, सोनल सोमपुरा जी कथा का रसपान कर रहे हैं। अमेरिका से आए हैं आप लोग और कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा की गंगा में आप मैया जी डुबकी लगा रही हैं, हमारी मैया सोनल मैया। और अमेरिका में जब रहती हैं ये मैया तब भी कथा सुनती हैं यूट्यूब पर, है ना? और यहाँ आई हैं तो यहाँ भी कथा सुन रही हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान से जुड़ने के लिए वृंदावन ही आए। अमेरिका में, लंदन, जापान, दुनिया के किसी कोने में रहकर अपने मन को बिहारी जी से जोड़ दो, मन को भगवान से जोड़ दो। यही तो भगवान की भक्ति है। कहीं भी हो, शरीर कहाँ है क्या फर्क पड़ता है? मन कहाँ है? मन से ही सब कार्य होते हैं। सब दर्शन करा देना। माता जी श्री प्रभा बहन सोमपुरा जी, भाई अश्विन सोमपुरा जी, जयश्री जी, बहन अलका सोमपुरा जी, आनंद, खिरल, चांदनी जी, रायन, अच्युत, आप सब अमेरिका से आए हैं और पूर्वजों के कल्याण के लिए भागवत जी का आयोजन आप करा रहे हैं। भागवत जी की गंगा में आप सब जुड़ रहे हैं। यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ भी चल रहे हैं और आप सब लोग भागवत जी के पोथी पाठ करा के अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने लिए सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी मैया सोनल मैया और श्री उपेंद्र सोमपुरा जी के कारण पूरे भारत के लोगों को और सबको कथा सुनने का अवसर मिला। लाखों नहीं करोड़ों लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं और यहाँ हजारों लोग देखिए बैठ के सुन रहे हैं। इन सबको कथा जो मिली आपके कारण मिली, आपने कराई तो मिल गई। ऐसे ही आपने ये सबसे बड़ा पुण्य किया, ये यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ है। ये यज्ञ ऐसा है कि यज्ञ जब हवन होता है तो कुंड में आहुति डालते हैं। अभी आपके कान ही हवन कुंड हैं और भक्ति शब्दों की आहुति कान से हृदय में प्रवेश कर रही है और भक्ति का दीपक जल रहा है। कथा सुन सुन करके प्रेम का दीपक जल रहा है। यह है कथा का प्रभाव। श्री प्रदीप भाई पटेल जी, पत्नी श्रीमती गीता बहन पटेल जी, हमारी गीता मैया भी अमेरिका में ही रहती हैं और वहां रहकर भी भागवत सुनती हैं। यहाँ भी सुन रही हैं, वहां भी। कल मैया ने बताया, गीता मैया ने, कि पहले यही कथा टीवी पर सुना करती थी और इनके पति मना किया करते थे कि क्या सुनती रहती हो। पर जब ये सुनती थी तो धीरे धीरे इनके पति को इतनी अच्छी लगी कि अब ये सुनने लगे कथा, हमें ले चलो वृंदावन। ऐसे ही है, घर का कोई एक सदस्य भी कथा सुनने लग जाए तो आज परिवार के कुछ लोग मना करेंगे, क्या सुन रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन जब वो सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान भी उन्हें अपनी भक्ति में डुबा लेंगे, खींच लेंगे। कथा ऐसी है ना, कहते हैं भगवान की कथा भी भगवान की कृपा के बिना समझ में नहीं आती। सब लोग कथा क्यों नहीं सुनते? क्योंकि सब पर भगवान की कृपा नहीं है ना। आप लोग सुन रहे हैं मतलब आप पर कृपा है। आज देखो, हम 3 घंटे कथा सुनते हैं, आप लोग यहाँ पर। कुछ लोग 3 घंटे मूवियां देखते हैं। मूवियों में क्या देखते हैं? अश्लील डांस, अश्लील बातें सुन रहे हैं। 3 घंटे कुछ लोग क्या करते हैं? क्लबों में जाते हैं, बारों में जाते हैं, शराब पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। समय तो 3 घंटे उनके भी बिगड़ रहे हैं और समय तो 3 घंटा आपका भी खर्च हो रहा है, लेकिन दोनों के समय खर्च होने में बड़ा अंतर है। क्यों मेरी माँ? 3 घंटे की पिक्चर होती है, फिल्म मूवी 3 घंटे की है। उस मूवी से क्या सीखा आपने? कोई भी मूवी आज वर्तमान की उठा लो, क्या सीखा? उस मूवी से आपने अश्लील बातें सीखी, अश्लीलता देखी। जब अश्लीलता देखी, आंखों से वो अश्लीलता आपके भीतर गई, उसी दृष्टिकोण से फिर समाज को देखने की दृष्टि बनती है।
लेकिन जब आप 3 घंटे कथा सुनते हैं तो आपकी आंखें भगवान को देखती हैं, आपके कान भागवत की कथा सुनते हैं तो आपके भीतर के सारे दोष, सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और आप निर्विकार हो जाते हैं। आप लोग एक आरती गाते हैं, गाओ मेरे संग आप गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो, स्वामी कष्ट हरो दे, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय। आप क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ। किससे कह रहे हैं? बोलो, भगवान से। तो कथा सुनेंगे, भगवान की 3 घंटे कथा सुनेंगे तो क्या होगा? अच्छा यहां एक बात बताना, यहां बैठ के आपके अंदर काम वासना बढ़ रही है क्या? काम भाव बढ़ रहा है क्या? क्रोध आ रहा है क्या? गुस्सा? बोलो, लोभ आ रहा है क्या? अब बताओ, यहां बैठकर 3 घंटे आपके भीतर कोई विकार आया? इन 3 घंटों की गारंटी लेता हूं मैं, ये दास अनिरुद्ध गारंटी लेता है आपके 3 घंटों की। आपने मुझे 3 घंटे दिए तो मैं आपके 3 घंटे की गारंटी लेता हूं कि इन 3 घंटों में ना आपको काम सताएगा, ना क्रोध सताएगा, ना लोभ सताएगा। क्यों? क्योंकि विषय विकार मिटाओ। कौन मिटा सकता है? भगवान। इसलिए भगवान की कथा में बैठ जाओ तो विषय विकार मिट जाते हैं। वो लाइन सही हो गई, विषय विकार मिटाओ पाप हरो, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तो श्रद्धा भक्ति भी बढ़ रही है। तो कथा से ही ना विषय विकार मिटेगा, कोई पिक्चर से विषय विकार थोड़ी मिटेगा, कोई मूवी से विषय विकार थोड़ी मिटेगा। मूवी से तो विषय विकार बढ़ेगा, मूवी से तो विषय विकार बढ़ेगा, जबकि भगवान की कथा से विषय विकार मिटेगा। तो विषय विकार मिटाना हो तो कथा सुनो, और विषय विकार बढ़ाना हो तो मूवियां देखो, फिल्में देखो, सीरियल देखो। संसार में विषय विकार बढ़ाने का सब जगह प्रयास है। इस कलयुग में आज भी जहां श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और विषय विकार यहीं कम होते हैं। डिप्रेशन संसार में बढ़ता है, भगवान की कथा में डिप्रेशन समाप्त होता है। डिप्रेशन को मिटाना है, विषय विकार को मिटाना है तो कथा सुनो। आज के बच्चे कथा नहीं सुनते, इसलिए उनके विषय विकार ज्यादा हैं। कथा सुनेंगे तो विषय विकार कंट्रोल होंगे। तो हमारी मैया श्रीमती गीता बहन पटेल जी, आप कथा सुनती हैं तो आपके पति पहले नहीं सुनते थे, पर सुनते सुनते वो भी सुनने लगे। ये बात मैंने इसलिए कही कि कोई विरोध भी करे कि कथा क्यों सुनते हो, तो भी सुनो। जो आज विरोध कर रहे हैं वो भी एक दिन कथा के प्रेमी हो जाएंगे, रसिक हो जाएंगे। कथा थोड़ा देर से भगवान कृपा करते हैं, पर स्वीकार कर लेते हैं, आओ मेरी शरण में, वरना भटकते ही रह जाओगे संसार की आपाधापी में। क्यों मेरी मां? भगवान की कथा बड़ी मंगलमयी है। तो हमारी मैया श्रीमती गीता बहन पटेल जी, पुत्र श्री अक्षय कुमार पटेल जी, बहू श्रीमती जय शिखा पटेल जी, श्री दिलीप भाई पटेल जी, श्रीमती भारती बहन पटेल जी, श्रीमती नैना बहन पटेल जी, सब आए हैं जिनका हमने नाम लिया। नडियाद गुजरात से हैं, यूएसए में रहते हैं मैया लोग, अमेरिका में रहते हैं। समधी जी भी हैं, विनोद भाई पटेल जी। कहाँ हैं समधी जी? समधी जी। श्रीमती समधन भी आई हैं, श्रीमती तरलिका बहन पटेल जी। मैया राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सबको अच्छा लग रहा है? कल हम लोगों ने सुना भगवान की कथा में, कपिल भगवान के ज्ञान से मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। भगवान की कृपा से मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया। भगवान शंकर तो बड़े अच्छे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं। कपूर कितना सुंदर दिखता है,
ऐसे ही स्वरूप शंकर जी का। शंकर जी बहुत गोरे हैं, सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। करुणा कैसी? शंकर जी के जैसी करुणा कहाँ होगी। बहुत दयालु हैं शंकर जी। करुणावतारम संसार सारम, संसार का संहार करने वाले। भुजगेंद्रहारम, क्या लपेटते हैं गले में? सांप। सदा वसंतम, सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा बसते हैं कौन? हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं, लक्ष्मी नारायण बसते हैं हृदय में। ऐसे भगवान शंकर को भवानी सहित भगवान शिव माता पार्वती के सहित भगवान शिव को हम ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कैलाश। अच्छा, आपके घर में बहुत, आपके गांव में, आपके गली में, आपके क्षेत्र में मंदिर होंगे ना शंकर जी के, जहाँ शिवलिंग है। शिवलिंग पर आप जल भी चढ़ाने जाते हो। धतूरा, बिल्वपत्र, आग का फूल इत्यादि शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। शमी का पत्ता भी चढ़ाया जाता है। शंकर जी के मंदिर में क्या होता है? शिवलिंग। क्या होता है? हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अच्छा, ये बताओ मुझे आप लोग, ये जो शंकर जी के शिवलिंग होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये शिवलिंग का मतलब क्या होता है? क्या है ये शिवलिंग? भैया बताओ, ये शिवलिंग क्या है? इसमें लिंग शब्द क्यों जुड़ा है? शिव तो ठीक लग रहा है, ये लिंग क्या अर्थ यहाँ पे क्या है? शिवलिंग क्यों कहा जाता है? राम जी के किसी मंदिर में रामलिंग तो नहीं कहा जाता, कृष्ण जी के किसी भी मंदिर में कृष्ण लिंग तो नहीं कहा जाता, तो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे कोई पूछे तो आपके पास इसका उत्तर हो, इसलिए प्रश्न हम पूछ रहे हैं और आपसे उत्तर चाह रहे हैं, फिर अभी इसका उत्तर भी देंगे। भैया सब बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ जाओ। भैया टोपी वाले भैया, लाल बैठो, लाला सब शांति से बैठो और टुप्पा ही टाप रहो, शोर ना करो, शांति से बैठ जाओ, चुप रहो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रश्न सुनो ध्यान से, उत्तर दो ध्यान से। शंकर जी के मंदिर को, शंकर जी को शिवलिंग क्यों कहा जाता? ये शिवलिंग है, चलो जल चढ़ाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। क्यों? और तो किसी देवी देवता के मंदिर को लिंग शब्द से प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? अब आप लोग बताओ कि शिवलिंग क्यों कहा जाता है? आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ भैया। नहीं पता? आप बताओ पीली मैया। नहीं पता? इसलिए कहते हैं हम हिंदुओं को सब कुछ पता होना चाहिए। यदि आप हिंदू हैं, शंकर जी को मानते हैं, तो पता होना चाहिए ना। नहीं पता होने से लोग भड़का देते हैं आपको कुछ भी, तो आप मान ले यार बात तो सही है। इससे क्या होता है? हमारा सनातन धर्म कमजोर होता है। हमारे ज्ञान ना होने से हमारा धर्म कमजोर होता है। इसलिए कमजोर सनातन तब नहीं होगा जब आप ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। यदि ज्ञान से परिपूर्ण हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने सत्संग को बढ़ाओ, अपने स्वाध्याय को बढ़ाओ, सदग्रंथ पढ़ो, तब आपका संदेह मिटेगा। अब आप बताएंगे शंकर जी के मंदिर को, शिव जी को शिवलिंग क्यों कहते हैं? आप बताएंगे? भारत के 99% लोगों को यह बात नहीं पता और कर रहे हैं सब पूजा, सब शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, पर किसी को यह नहीं पता कि शिवलिंग का मतलब क्या है। जबकि विधर्मी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, यार तुम तो लिंग की पूजा करते हो, कैसे हिंदू हो तुम तो लिंग की पूजा कर रहे हो। विधर्मी लोग मजाक उड़ाते हैं ना तुम्हारा, तुम्हारे पास कोई उत्तर होता नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुमने रिसर्च नहीं की, अपने धर्म को जानना उचित नहीं समझा। मजाक उड़ाते भी हैं लोग तो आप सुन लेते हो, क्योंकि आपको उत्तर नहीं पता। उत्तर पता होना चाहिए, आपके बच्चों को भी उत्तर पता होना चाहिए, ताकि हमारे शिव का, हमारे मंदिरों का, हमारे सनातन धर्म का कोई मजाक ना उड़ा सके। क्योंकि हमारे यहाँ मजाक है ही नहीं, हमारे यहाँ तो साइंटिफिक है ना सब चीज, वैज्ञानिक कसौटी पे खरा है सब कुछ। आओ समझते हैं शिवलिंग का गणित। शिवलिंग